हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चरल लैंड का यूज़ होना फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। बिल्कुल, इसमें पहले रोक थी, एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक सेक्शन था कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, लेकिन अब सरकार को लगा पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ हद तक कन्वर्जन हम अलो कर सकते हैं, तो इसमें बाज़ाब्ते एक बिल आ गई जिस पे हम अभी चर्चा करेंगे। इस पे आप ध्यान रखिए क्योंकि आपके जो रिश्तेदार दोस्त हैं उनके काम आने वाला है। तो दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस रेगुलेशंस 2022। तो ये जो बिल है दिस गवर्नमेंट ऑफ जेके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जम्मू कश्मीर। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीजन जो आप लेंगे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इनको भेजने हैं। तो हम इस बिल को पढ़ेंगे, इस बिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेस रेगुलेशन 2022 की ये रेगुलेशंस है। रेफरेंसेस बहुत सारे दिए हैं। नोटिफिकेशन जो आई है 14 जनवरी 22 को, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये पढ़ेंगे, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 133A रीड विद सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5A ऑफ जेके लैंड रेवेन्यू एक्ट, यानी सेक्शन 133A एंड सेक्शन 5A, इनके सबसेक्शन में जाएंगे जो 96 का है संवत। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो अथॉरिटी है, दिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हियर बाय नोटिफाई द रेगुलेशंस नेमली जेके एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज रेगुलेशन 2022 फॉर्मिंग एनेक्चर टू दिस नोटिफिकेशन। तो ये आया, उस पर हम जाएंगे सीधे नोटिफिकेशन पे ही। नोटिफिकेशन ये आपके सामने। तो दिस इज एनेक्चर टू नोटिफिकेशन 1 JK Board of Revenue dated 14/1/22 J&K Agricultural Land Conversion for Non-Agricultural Purposes Regulation 22। इसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ये जो रेगुलेशन है इसको हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट सेक्शन है द रेगुलेशंस में बी कॉल्ड, जैसे आपने सुना है ऊपर, JK एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज। नॉन एग्रीकल्चर पर्पज में सारे वो पर्पज आएंगे जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। Regulations 22 this shall come into force with effect from such date as the government may publish the notification in the official gazette। अब इसमें अगर डिफिनेशन पढ़ेंगे कुछ चीज़ों की, एक्ट मीन्स जैसे आपको पता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा अब द डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर। कन्वर्सेशन फीस, जो कन्वर्जन फीस है दैट्स जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा। गवर्नमेंट मीन्स जेके गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। Market value means value of land as notified by district valuation committee of the concerned district under Stamps Act Samvat 77। All words expression used but not defined in these regulations shall have the meaning assigned to them in the act। यहाँ पे permission for conversion अगर हम पढ़ेंगे, land owner may make an application to the competent authority in a district administration या district collector for permission to convert or change the use of agricultural land for purpose which is not agricultural, that is which is for non-agricultural purpose as under residential purpose beyond 400 square meter, any other purpose। तो दो पर्पज़ है, रेजिडेंशियल any other में कुछ भी आ सकता है, कमर्शियल वगैरह। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसेस फॉर परमिशन टू कन्वर्ट यूज ऑफ लैंड। Every application for permission for conversion of use of land from agri to non-agri as provided in section 133A of the act shall be made in form first to the district collector concerned. In case different portions of land are included in the same survey khasra number, then separate form first for each purpose shall be filled। तो ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सीधे जाएंगे। The application shall be filed on the web portal of district collector concerned। तो डेफिनेटली ऑनलाइन
एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी अर्जी डाल सकते हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसका जो डैशबोर्ड होगा उस पर आ जाएगा। वो फिर बजा के उस एप्लीकेशन को कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजेगा। वहाँ से जब अप्रूवल हो जाएगा वो फिर फाइनली इसमें डिप्टी कमिश्नर अपना एक मीटिंग लेके या विदाउट मीटिंग उसको अप्रूव कर सकता है, जिसमें आपको बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, या उसको रिजेक्ट कर सकता है रीजन के साथ। ये सारा डिटेल जो है, चाहे रिजेक्शन हो या अप्रूवल हो, इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मंथली बेसिस पे भेजना है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन अपलोड ऑन द पोर्टल। जैसे आप लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालेंगे, उस पर ये सारी चीज़ आपको चाहिए। रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट यानी जमाबंदी जो होता है, और खसरा गिरदाबारी और ततिमा शजरा जो होता है। कॉपी ऑफ सेल डीड, म्यूटेशन इफ एनी, अगर आपने इस ज़मीन की अपने रिकॉर्ड में लाया है तो इसको आप म्यूटेशन कैसे किया, सेल डीड क्या है, यानी आपको इंतखाबात चाहिए और आपको सेल डीड की कॉपी चाहिए। की लोकेशन इन प्लान ऑफ द साइट, कहाँ पे बनाना है। लेटर ऑफ इंडेंट फ्रॉम द कंसर्न एजेंसी इफ फॉर एस्टेब्लिशिंग पेट्रोल पंप, गैस प्लांट एटसेट्रा। तो जो भी अगर आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो जिस चीज़ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी एजेंसी है, उसका इंडेंट उस एजेंसी का लेटर आना चाहिए जिसमें इंडेंट होगा। अप्रूवल ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट विच वुड रेगुलेट द एक्टिविटी फॉर विच चेंज ऑफ द लैंड यूज हैज़ बीन सॉट एज पर द अथॉराइजेशन नोटिफिकेशन ऑन दैट डिपार्टमेंट। तो जिस डिपार्टमेंट को यूज़ करना है उसकी जो बाज़ाब्ता एक अप्रूवल होना चाहिए, किस तरह वो इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब वेब पोर्टल पे आप डालेंगे अर्जी अपनी ऑनलाइन, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू रेवेन्यू फील्ड एजेंसी। किस चीज़ के लिए भेजेगा रेवेन्यू फील्ड एजेंसी को, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी को भेजेगा फॉर वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड्स, एंड शैल आल्सो एंडोर्स ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन to the Power Development Department, Public Works Department, Irrigation Flood Control, Jal Shakti Department, National Highway of India, as the case may be, अगर हाईवे पे है ज़मीन, Railways, Airport Authority if required, and any other relevant agency but department for verification and no objection in this regard। तो डेफिनेटली ये रेवेन्यू एजेंसी को जाएगा कागज़ के बारे में कि जिसमें जो इंतखाबाती कागज़ है क्या सही है, किस तरह है, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, उनको भेज दिया जाएगा एनओसी के लिए। जहाँ रिक्वायर हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भेजा जाएगा, इस तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह को भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ से एनओसी मिले। देयर आफ्टर द एप्लीकेशन शैल बी प्लेस्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी विच शैल कंप्राइज द फॉलोइंग। उस वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कन्वीन एक मीटिंग करेगा, एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी बनी हुई है इनफैक्ट, जिसमें चेयरमैन जो district collector considered his chairman, assistant commissioner revenue will be member secretary, senior most officers in the district of the following departments, they will be as members, and any other member so coopted by chairman। अगर chairman को लगता है किसी और को भी member रखना है इस मीटिंग में, इस कमेटी में, वो रख सकता है। तो अगर आप member देखेंगे, that is public works R&B, irrigation flood control, power development department, pollution control committee if required, agriculture, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फॉरेस्ट्स, ठीक है। ये कमेटी बैठेगी, एप्लीकेशन इनके सामने रहेगी, इस पर चर्चा होगी, बाज़ाब्ता फिर बाद में रिजेक्शन अप्रूवल हो जाएगा। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी आफ्टर कंसिडरिंग द जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम शैल गिव इट्स रिकमेंडेशन एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डिलिब्रेशन ऑफ द कमेटी शैल बी मेंटेन्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कंसर्न्ड एनेक्स्ड विद द केस फॉर कंसिडरेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें जितना भी कुछ आएगा वो ACR अपने पास एक फाइल रखेगा जिसमें वो पूरा डिटेल देगा किस तरह एक कमेटी ने डिलिब्रेट किया है, इस पर क्या डिस्कस किया है। देन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल मीट ऑन वीकली बेसिस ऑन अ फिक्स्ड डे ऑफ द वीक, किसी डेट को फिक्स कर सकते हैं जब ये वीकली बेसिस पे मिलेंगे। ड्यूली नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, पब्लिक को पता होना चाहिए कि किस डेट पे ये मीटिंग होगी। एंड द एप्लीकेंट्स to consider the cases regarding change of land use. However, the district collector concerned may arrange additional meetings to dispose the cases. अगर ज़्यादा cases है, additional meeting कर सकता है। In order to ensure timely disposal of the applications, district collector shall forthwith communicate deficiency within a week of receipt of the application and any additional observation after considering the district level committee, preferably after its first meeting,
at the most of the second meeting. The line department shall ensure convening their comments to district level committee well in time to adhere to the timeline indicated herein. District collector जो होगा, he shall ensure the decision as comments on the application is necessarily conveyed to the applicant in prescribed time frame, preferably the third meeting after the application, complete in all respects without any deficiencies received and considered by the committee. In case no such communication is issued by the district collector, he shall ensure that the matter is also brought immediately to the notice of oversight committee in the revenue department after 3 weeks of receipt of the application, complete in all respects. तो ये बहुत टाइम बाउंड है. All the pending applications shall be reviewed in each meeting irrespective of the stage at which it is pending. The district collector shall issue a demand notice in form second to the applicant once the case is recommended by the district level committee to deposit the conversion fee. एक बार अप्रूव हो जाएगा, एप्लीकेंट को एक नोटिस चला जाएगा फॉर्म सेकंड में कि आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिकमेंड हो गई, उसमें बाज़ाब्ता एक रिकमेंडेशन मिली और आपको फ़ी भरना है, कन्वर्शन फ़ी जिसको कहेंगे ऑफ द सेड लैंड टू द गवर्नमेंट अंडर अकाउंट हेड 0029 and submit copy of treasury challan within 7 days from the date of issuance of demand notice जो फॉर्म सेकंड में आएगी. अब कंडीशंस फॉर परमिशन क्या है? A permission to convert the use of agricultural land for non-agricultural purpose may be granted by the district collector in form third. तो डेफिनेटली इसमें आपको एक ऑर्डर मिलेगा, परमिशन मिलेगा after recommendation from the district level committee and after depositing the fee. The permission shall be granted subject to following conditions. इसमें कंडीशन रहेंगे. The grant of permission shall be subject to the provision of JK Land Revenue Act rules there of under. The land shall not be used for purpose other than that for which permission is granted. तो डेफिनेटली जिसके लिए परमिशन है उसके लिए आपको ये लैंड यूज़ उसी के लिए करना है. एप्लीकेंट शैल कमेंस द नॉन एग्रीकल्चर यूज़ अप्लाइड फॉर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ, मीन्स इसका जो टाइम जो ऑर्डर का टाइम रहेगा वो 1 ईयर रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन दैट बिहाफ, फेलिंग विच अनलेस द सेड पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो बाज़ाब्ता इसमें एक टाइम फ्रेम रहेगा, अगर उस टाइम में आपने काम नहीं किया वो जो आपको करनी थी परमिशन में, फिर आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, वो भी डिप्टी कमिश्नर से. द एप्लीकेंट शैल बी अलाइबल टू पे सच एडिशनल levy by conversion fee charges may be determined with reference to the altered use extension of the time may be. जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, अगर आपने इस टाइम में टाइम फ्रेम में काम नहीं किया या कुछ और एडिशनल फ़ी आप जमा कर सकते हैं फिर बाद में. As a so any other responsible condition which the district collector may deem fit to impose having due to regard sanctioned use of the land, action for any violation shall be taken by ACR by SDM concerned under the provision of the act. Conversion fee जो है होगा for conversion concerned landowner shall be charged fee equivalent to amount of ₹5 per centum of the market value of the land as notified for purpose under Stamps Act वगैरह. If subsequently land is used for purpose other than that for permission was given, then fee applicable on differential market rate shall be charged after permission of the purpose is accorded by the district collector. Time period जो होगा इसका, the time period for deciding application for grant of permission shall ordinarily be 30 days. यानी 30 दिन में आपको एप्लीकेशन क्लियर करना है वेदर आप परमिशन दे रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं. प्रोवाइडेड दैट इफ नो डिसीजन कमेंट इज कन्वेड विद इन द पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट आर फैक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल deeming due consideration grant permission exercising the power vested in him. He shall also report the details of such with the explanatory note to the revenue department. So this is important. Provided that period of 30 days shall be counted from the date of addressing all the deficiencies as may be coming to district collector. Definitely जब सारे कागजात आपने भर दिए तभी से आपका 30 days का टाइम स्टार्ट हो जाता है. अगर कहीं डिफिशेंसी रही है 30 days का टाइम नहीं लिया जाएगा, जिस तरह हम RTI या PSG एक्ट में कहते हैं. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर shall furnish a statement on prescribed form 4 to the divisional commissioner, board of revenue and revenue secretary on the monthly basis. तो 4 तरह के फॉर्म आ गए. पहले एप्लीकेंट के लिए, सेकंड डिमांड के लिए, थर्ड परमिशन आपको मिल रहा है उसके लिए, फोर्थ आपको रेवेन्यू बोर्ड में भेजना है आपको डिटेल उसके लिए. मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट रेगुलेशंस. The Assistant Commissioner Revenue, Sub-Regional Magistrate and Tehsildar concerned shall be responsible for monitoring the implementation of these regulations within their respective areas of jurisdiction. If any violation is noticed
by report to the Assistant Commissioner Revenue, SDM or Tehsildar concerned, as a case may be, action as an act shall be taken. तो ये मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेगुलेशंस के लिए है. 3 लोग जो इसको एक्शन ले सकते बाद में. इट शैल बी ऑल्सो ड्यूटी ऑफ एवरी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर टू report violation of these regulations in respect to areas of jurisdiction to ACR as Tehsildar concerned. In case he fails to do so, he shall be treated as dereliction of the duty on his part. तो जो AEO है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, उसकी ड्यूटी रहेगी कोई भी वायलेशन है उसको रिपोर्ट करिए इन 3 लोगों को. अगर नहीं करता तो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी माना जाएगा उसकी तरफ से. एक्शन फॉर लैंड कन्वर्टेड इन वायलेशन, अगर आपने गलत किया है तो इसमें बाज़ाब्ता एक एक्शन भी है. क्या किया जाएगा? ये फॉर्म फर्स्ट है जिसपे आप अर्ज डालेंगे टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. आपका नाम वगैरह पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है किस तरह आप लिखेंगे. खसरा नंबर, खाता नंबर, मोड ऑफ ऑनरशिप, पर्पस फॉर विच लैंड इज यूज्ड. इसके बाद ये बाज़ाब्ता आपका सिग्नेचर रहेगा. अब अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स हुए हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड भी मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से कि आपने फॉर्म भरा है. उसके बाद फॉर्म सेकंड, जहाँ पे जो डिमांड होता है कि आपको बताएगा कि आपकी जो अर्ज़ी है वो मीटिंग में है इस वक्त, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी फलानी जगह पे या इस टाइम पे ये उठाएगा. तो ये आपको एक नोटिफिकेशन जाएगी. इसके बाद फॉर्म थर्ड जिसमें आपको परमिशन मिलेगा, यानी वायरेज आपकी एप्लीकेशन जो है वो फुल क्राइटेरिया कर रही है. परमिशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लैंड शैल बी सब्जेक्ट, आपको ग्रांट परमिशन दिया जाएगा फॉर्म थर्ड में, उसमें कंडीशंस रहेंगी. उसके बाद फोर्थ फॉर्म जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भेजेगा, आपने पूरे डिटेल्स मैंने मंथ में क्या किया है रेवेन्यू बोर्ड को. तो डेफिनेटली दिस वाज अबाउट दिस बिल. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 4 फॉर्म्स है. फर्स्ट फॉर्म है फॉर एप्लीकेंट जिसको अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है. एप्लीकेंट किस तरह फॉर्म भरेगा, सारी चीज़ इसमें देखने हैं. उसके बाद आपको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से आपको ये एक नोट्स आएगी कि आपका जो फॉर्म है वो हम पुलिस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में इस दिन पे. फॉर्म थर्ड में आपको परमिशन मिलेगा विद कंडीशंस. यहाँ पे जैसे नाउ देयर फॉर परमिशन हियर बाय ग्रांटेड टू यूज़ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़. और फोर्थ फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंथली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये डिटेल भेजेगा मैंने कब कितना क्या किया है, कितने ऑर्डर्स दिए हैं, कितने रिजेक्ट क्या किया है. तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स. तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट फॉर्म जो आपको भरना है, उसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. दिस फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वी. यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे, फुल नेम, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ऑक्यूपेशन, विलेज, खसरा, खाता, खीवट. अब देखिए यहाँ पे पर्पस फॉर विच लैंड इज टू बी यूज्ड, टोटल एरिया प्रपोज फॉर कन्वर्जन, प्रेजेंट यूज ऑफ लैंड, वेदर एनी बिल्डिंग एग्जिस्ट वगैरह, वेदर द लैंड इज अर्बन रूरल, और इसके बाद वेदर लैंड इज नियर एयरपोर्ट वगैरह, वेदर लैंड इज अंडर एक्विजिशन फॉर एनी अदर development authority, is there any road from where the land is easily accessible, was similar application made in past for non agriculture, इससे पहले आपने दिया कभी. और उसके बाद आपकी कंडीशंस, वी शैल obtain all requisite NOCs, we solemnly affirm, आपका एफिडेविट स्टाइल, yours faithfully सिग्नेचर. ठीक है. और आपका रिसीट, क्या आपका रिसीट फॉर्म जो है वो रिसीव कर दिया गया है. ये सारा वेब पोर्टल पे आपको मिलेगा. इसको बार बार पढ़िए ताकि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को वगैरह. इस पे और चर्चा करें कि और जो ऑर्डर्स आएंगे वो बताएंगे. बट टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग.